बिहार से लेकर के हिमाचल तक और हरियाणा, मतलब मेन सर के कार्य यहीं पे रहा है हरियाणा का। गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार ताली। अब मैं कार्यक्रम को औपचारिकता प्रदान करते हुए हमारे सर्कल हेड सर श्री जोगिंदर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो गुप्ता सर को बुके देकर के सम्मानित करें। सर आज तो कल भी डालो। उनका स्वागत करें। हिमांशु अग्रवाल को एक बुके लेकर के अब मैं जिन्हें भी सबसे अनुरोध करूंगी कि सर के क्या क्या हेलो हाँ जी वरमाला एक वरमाला आज हम ही कर पाएंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैम एक बार सामने सर मैम इधर हाथ लगा के इधर सामने आप डालेंगे हाथ लगा लीजिए इधर सामने आसानी से करवाइए ऐसे होते ना सर सामने यस मैम ठीक ओके सर यस मैम ने उनकी दुविधा दूर कर दी कि पहले आप डालिए, इससे हमें भी एक बात पता चल गई कि घर में किसकी चलती है ये भी पता चलेगा। अब मैं मंडल प्रमुख महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो गुप्ता सर को हार पहना करके उनका स्वागत। तालियां बजाते रहें। सामने आप सही रहो। मैं बंसल सर से अनुरोध करूंगी सर का हार पहना करके स्वागत करें। सामने मैं विनेंद्र सर एजीएम एमसीसी हेड को अनुरोध करूंगी कि वो सर का हार पहना करके स्वागत करें। सामने मैं कपिल भाटिया सर से अनुरोध करती हूँ कि वो गुप्ता सर को हार पहना करके उनका स्वागत करें। सर इधर सामने तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। गांधी सर से अनुरोध करूंगी मुंडेरा सर होगा। सामने सर इधर सर सामने इधर तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए।
डाल था ना और कौन सा सर को सर का नंबर है। अब्दुल सर को ऐसा महसूस हुआ जैसे घर पे महसूस होता है इनको। हाँ जी इधर आइए। सर प्लीज सरपंच सर, आशीष सर। तो जितनी ऐसी रहने वाली लंबाई सर प्लीज तालियां बजती रहनी बोलो ना फोन करता हूँ ना फोटो जाके टूटता हाँ 21 और 21 को बाकी को कुछ नहीं दिया अभी भी 5-7 दिन पहले बात हुई क्या देता है क्या सर सामने देखिए आइए दोबारा आइए मैडम आप गुप्ता सर के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी। ये हुनर ये सादगी अपने पन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। गुप्ता सर के साथ 2021 में से काम कर रहा हूँ मैं, और मेरे को सर के साथ काम करने में बहुत इंजॉयमेंट आई, और इनके साथ मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। अच्छा, तो कई बार उस टाइम पे ये था कि सर के पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि GAD, पोटेंशियल MBA, बैलेंस शीट और इंस्पेक्शन। उसके साथ साथ सर मेरे साथ भी इन्वॉल्वमेंट सर की काफ़ी थी, और हमने जितने भी टारगेट्स थे करनाल के वो अचीव करे। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने सर के साथ काम किया है, और मैंने सर से काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं, और ये मेरे कैरियर में यानी कि एक वो रहेगा कि एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने सर के साथ काम किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो सर के साथ मैंने काम करके सीखा है उसको मैं आगे यूटिलाइज़ करूँ। और मेरी कामना यही है कि सर खुश रहें, और आगे वैसे वो खुश ही रहेंगे, क्योंकि उनकी एक क्वालिटी है कि जितना भी प्रेशर हो तो वो सर प्रेशर यानी कि कूल रहते हैं। और मैं जब भी कभी भी मेरे को कोई परेशानी आई है या कोई काम मेरा फंसा है या कुछ हुआ है और प्रॉब्लम लेके गया हूँ सर के पास, तो सर ने बड़े अच्छे ढंग से उसका सलूशन दिया मेरे को। और यही है कि हमने सारे टारगेट अचीव करे हैं,
और मैं सर को पर्सनली बड़ा मिस करूँगा, क्योंकि सर के साथ मैंने बहुत अच्छा काम, यानी कि सर के साथ काम किया है और हमने काफ़ी टारगेट भी अचीव करे हैं। और जैसे अब 30 कल के बाद मैं सर को बहुत मिस करूँगा। मैंने सर से भी बात करी थी कि सर मैं आपको बहुत मिस करूँगा, क्योंकि जो सुबह की जो हम वो बातचीत करते थे कि आज हमने क्या करना है, क्योंकि सर के पास भी बहुत ही लिमिटेड टाइम होता था, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स थे। तो काफ़ी इंजॉय किया और मेरे को पर्सनली मेरा जैसे कैरियर है उसमें मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा, क्योंकि मैं देखता था सर की कस्टमर डीलिंग भी बहुत अच्छी थी कि जैसे कोई कस्टमर आता था तो वो बड़ा यानी कि सेटिस्फाई होके जाता था। और यानी कि मैं सर को आइडियली मानता हूँ और ये मेरे कैरियर में बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा। तो मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सर को मेंबर्स और पीएनबी परिवार के सभी सदस्य, आज दिनेश जी अपनी यात्रा जो इन्होंने यहाँ पर 1 अक्टूबर 1983 को शुरू की थी, उसको पीएनबी की यात्रा को संपूर्ण करके आज अपने परिवार के साथ बिल्कुल फ्री टाइम बिताने के लिए सेवानिवृत्त हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि दिनेश जी पंजाब नेशनल बैंक में आने से पहले पीटीआई चंडीगढ़ में भी जॉब कर चुके हैं। जैसा कि मेरे से पहले रूबल ने बताया कि इन्होंने करनाल में चौड़ा ब्रांच में ज्वाइन किया था और उसके बाद जब प्रमोट होके इमामगंज बिहार में शायद गया सर्कल था या गया डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर गए और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, करनाल सर्कल अगेन, फिर दिल्ली और अगेन करनाल। तो ये तो ठीक है, हमें लगता है कि ये ठीक है, यूपी गए, बिहार गए, हिमाचल गए, बट इसके साथ मैं एक इस चीज़ को अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जैसे समटाइम्स हमें प्रॉब्लम होती है तो हम भगवान से शिकायत करते हैं, वाई मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और गुप्ता जी के लिए मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ he has always helped, he has come out flying colors in all conditions। मैं आज की डेट में हम जैसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब ये 96 में बिहार गए थे तो अगर आप ये बताएंगे अपने उसमें स्पीच में कि भी वहाँ किस तरह की कंडीशंस होती थी। बिहार का नाम लेते भी आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पोस्टिंग की नाम आ गया। अब आप देखिए कि हर स्केल में अपने स्टेट से बाहर, आजकल हम सोचते हैं कि सामने वाली ब्रांच में सेम ब्रांच में प्रमोशन हो जाए तो कैसा रहे। चलिए वो भी एक समय था, लेकिन ये है कि ये आप इनकी टेनेसिटी देखिए कि इन्होंने कितनी, और ये नहीं कि बाहर जाकर हमेशा इनको डिफिकल्ट असाइनमेंट मिले, कोई जॉब कभी भी नहीं रही है। और इन सब के साथ इन्होंने, मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने जैसे बताया या जैसे मुझे पता लगा, क्योंकि दिनेश जी को मैं 92-93 से जानता हूँ, तो यहाँ पर जब ये क्लरिकल कार्जन में थे तब भी आउटस्टैंडिंग वर्कर थे और आज भी आउटस्टैंडिंग वर्कर हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि लगातार फॉर द लास्ट 39 ईयर्स अपना कंसिस्टेंट रिकॉर्ड बना के रखा है, मेहनत में कभी कोई कमी नहीं आती। दिस स्पीक्स ऑफ ए मैन कि आदमी की क्वालिटीज क्या है। अब व्हाट डज इट मेक टू बी ए दिनेश? दिनेश के लिए सबसे पहले आदमी को डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, डिलीजेंस चाहिए, देन एक इंटेग्रिटी चाहिए, और उसके बाद हमें हमेशा एक अपनी नर्चरिंग करनी होती है। ये उन्होंने अपने, देख रहे हैं आप सामने, एविडेंट हैं कि अपने बच्चों की कैसे नर्चरिंग की है। दे आर ऑल वेल प्लेस्ड, दे आर ऑल वेल एजुकेटेड, he has taken care of his he has taken good care of his family, and then I would say कि he is a man of ethics, then I would say कि he is sincere, dedicated, और इसके बाद impeccable honesty. This
if we sum all these qualities, then we come out with a Dinesh. Gupta ji, you possess outstanding qualities of a man. और मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं आपसे सीखने के लिए कि हम अगर इनको अगर क्लोजली ऑब्जर्व करके अगर नोटिस करें तो हमारे पास इम्बाइब करने को बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर हम इनकी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी भी अगर हम अपने आप में इम्बाइब करते हैं, दैट विल मेक अस ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। सो इसके साथ साथ मैं अब ये गुप्ता जी की जो यहाँ की असाइनमेंट है उसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट कंप्लेंट्स डील करता हूँ, और उसमें भी मेरे को पता है कि कितनी ज़्यादा रूबल मैडम 90% काम करते हैं, बट फिर भी मेरे को बड़ा स्ट्रेस सा फील होता है। और आई डोंट नो कि गुप्ता जी ने कैसे इतने सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ हैंडल किए हैं, और वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग रेटिंग के साथ। सो गुप्ता जी, really you have really done well, and you must be proud of it, and your family, of course, you people or children must all be proud of your father and father-in-law, and madam, of course, for her husband. So मैं अपने सर्कल ऑफिस के बिहाफ पे, सब लोगों के बिहाफ पे गुप्ता जी को भावभीनी विदाई देता हूँ, और हम सब की ओर से प्रार्थना है गुप्ता जी कि आपका जो सेकंड इनिंग्स है वो एक बहुत अच्छी गुजरे जितनी आपकी ये फर्स्ट इनिंग्स रही है। इसके साथ साथ मैं 2 शब्द और बोलना चाहूँगा कि गुप्ता जी कि आप सुपर एनुएट हो रहे हैं, यू आर नॉट रिटायरिंग, आप सुपर एनुएट हो रहे हैं। और इसके बाद एक नया लेटस वो जैसे कहते हैं ना, 100 मारने के बाद नया गार्ड लेते हैं और फिर से इनिंग शुरू हो जाती है। जस्ट डू इट लाइक दैट। और एज के बारे में मैं कहूँगा, एज इज जस्ट एक नंबर। आपको मालूम हो कि there are more than 50 Nobel laureates, those who have been awarded Nobel Prize after the age of 80 years, and the oldest one is among them, 97 years old, he got Nobel Prize for chemistry. So Gupta ji, keep it up, not out. गुप्ता जी, हमारे सभी साथियों को आज गुड इवनिंग। मैं जब मिला था फर्स्ट टाइम, जब EOBC मर्ज होके PNB में आया था, तो मैं गुप्ता जी जो थे ब्रांच हेड थे, अपनी तरावड़ी ब्रांच किया था, और उसके बाद गुप्ता जी यहाँ गए। मेरा तो उसके साथ ज़्यादा कोई वो नहीं रहा, लेकिन 2 साल के अंदर जो मैं गुप्ता जी के व्यक्तित्व के बारे में जान पाया हूँ कि गुप्ता जी एक बड़े सूदिंग सी की पर्सनैलिटी है। ना ये मैंने देखा कि ये कभी प्रेशर, अंडर प्रेशर नहीं आए, ना इन्होंने कभी ज्यादा किसी को प्रेशर किया है। एक हर टाइम एक मुस्कुराते रहे हैं। देखिए, आदमी को हैंडल, अपना प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, वो क्वालिटी गुप्ता जी के अंदर बहुत अच्छी है। मैं उसी को देख रहा हूँ। गुप्ता जी का मैंने कभी ये नहीं सुना कि कभी किसी ने कहा गुप्ता जी ने मेरे को डांट दिया या किसी और को डांट दिया। जब भी हुआ, इन्होंने प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करके उसे बड़ी इजीली पास ऑन किया है। अगर इनके ऊपर कहीं से प्रेशर पड़ा है तो इन्होंने कोई नाजायज प्रेशर मेरे ख्याल से कभी किसी को पास ऑन नहीं किया है। तो गुप्ता जी का हमेशा से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है मुझे ध्यान में रहता है, और शायद हमेशा दिखता रहेगा वही चेहरा। और मैं तो देखिए, अब काफी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से आज क्लोजिंग का टाइम है, और मेरे ख्याल से मेरे बाद भी काफी लोगों ने कुछ इनके बारे में 2-4 बातें तो बोली है सबने। तो मैं अपने आप को भी और आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि प्लीज बी शॉर्ट। आज आप लोगों की क्लोजिंग है। और गुप्ता जी, आई विश यू अ वेरी हेल्दी, प्रोस्पेरस एंड हैप्पी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ। और आप लोगों के बच्चों से मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा। देखिए सर, क्या होता है कि पूरी जिंदगी माँ बाप बच्चों को पालते हैं। मैं भी अपने फादर के लिए आज भी बच्चा हूँ, 38 ईयर्स की एज हो चुकी है मेरी। आज भी उनका ये हाल है कि कोई भी अगर मैं घर लेट होता हूँ तो उनका कॉल आती है, बेटे कहाँ है। और सारी जिंदगी उन लोगों ने हमें पाला है, उनका हाथ हमेशा ऊपर रहा है। कई बार क्या होता है कि मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट जब उनकी लाइफ आती है तो कई बार माँ बाप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि यार अब शायद हमारी कहीं नीड नहीं है किसी को। उनको माँ बाप को कभी ऐसा महसूस ना होने दो सर, उनका हाथ हमेशा ऊपर रहे, उनका हाथ कभी भी नीचे ना आए, मेरा ये मानना है। अब रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ एंजॉय करने की टाइम है।
2 माह जिंदगी के अंदर एंजॉय करने का टाइम आता है, जब बच्चा स्कूल जाने से पहले होता है, उसे कहीं कोई टेंशन नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होती, और एक आफ्टर रिटायरमेंट जब वो होते हैं, अपने घर जाते हैं, तो अब सर उनका खेलने कूदने का टाइम आ चुका है। आप लोगों ने देखना है कि उनके चेहरे पे मुस्कान है, वो आप लोगों ने मेंटेन करनी है। वो आप देखोगे जैसा आप उनको ट्रीट करोगे वो ऐसे ही रहेंगे सर। लेकिन परमात्मा ने आप सभी को माँ बाप की नेमतें दी है, उसे सर संभाल के रखें। अब आप लोगों का टाइम आ चुका उनके लिए कुछ करने का, तो आप लोग कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद कपिल सर। मैं अनुजा सर से अनुरोध करूंगी कि वो गुप्ता सर के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। सभी को गुड इवनिंग। आवाज नहीं आई? गुड इवनिंग। अभी तो चाय और नाश्ता भी आ गया, फिर भी आवाज नहीं आ रही। माता के नवरात्रे भी चल रहे हैं कभी भी। आज की सायंकालीन सभा के हमारे मुख्य अतिथि श्री डीजे गुप्ता जी, मैडम गुप्ता जी और फैमिली मेंबर और हमारे सभी स्टाफ। गुप्ता जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आप बेदाग बैंक की 39 ईयर सर्विस कंप्लीट करके आज बैंक से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत बहुत हृदय से बधाई। और गुप्ता जी के बारे में मैं बता दूं, बचपन से जानते हैं हम गुप्ता जी को, क्योंकि हम एक ही गांव से हैं। उनका पीछे था, मेरा आगे था। बस में मुलाकात होती थी बैंक में आने से पहले। ये बैंक में थे, मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था। और मैंने कभी गुप्ता जी को नहीं शेयर किया। गुप्ता जी, आज बता रहा हूँ मैं, हम अपने ऑफिस से बस स्टैंड पैदल जाते थे। उस समय ना कारें थी ना 2 व्हीलर था। तो मैंने गाँव में कहा, यार ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें खाता खुलवा दे। बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। जीटी रोड में थे गुप्ता जी उस समय, आपको शायद याद भी नहीं होगा। हम एक साल इकट्ठे रहे, बात भी नहीं हुई इस बात में। तो मैं गुप्ता जी के पास गया, कंप्यूटर थे नहीं, वो 1 पेज का हुआ था। तो कह रहे, ले यार ये सुशील ये भर ले, तेरा खाता भी खोल देता हूँ। तो तब से सर मेरा पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। उसके बाद मैं भी पंजाब नेशनल बैंक में आ गया और तब से बहुत अच्छी जान पहचान है गुप्ता जी से। जहाँ भी रहे मुलाकात होती रही। पीछे 2017 में गुप्ता जी सर्कल ऑफिस दिल्ली में थे, तो वहाँ पर एमडी मैडम उषा सुब्रमण्यम ने एग्जीबिशन लगाई थी चाणक्यपुरी में। तो मैं आगरा जोन को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ पर स्टॉल लगनी थी, 2 मेरी स्टॉल लगनी थी। तो मैं ये सोच रहा था, यार मैं कि दिल्ली में कोई जानता तो है नहीं। मैं शाम को वहाँ पहुँचा एग्जीबिशन ग्राउंड पे, तो सामने गुप्ता जी मिले। मुझे यार यहाँ क्या घूम रहा है? मैं आगरा से आया हूँ, मेरा सामान भी आ रहा है और 2 मेरी स्टॉल लगी है। नहीं, मुझे कोई जानता नहीं। 1-2 से बात करी, कह रहे हाँ अभी देते हैं। गुप्ता जी कह रहे, चिंता न कर, मैं यहीं हूँ, मेरे पास ड्राइवर गाड़ी सब चीज़ है, आप चिंता न करो। इन्होंने मुझे 2 स्टॉल दिलवाई मुझे। और फिर गुप्ता जी ने पूछा, यार रात को कहाँ रहोगे? मैंने तो कहीं बुकिंग ही नहीं कराई। कह रहे, यार मेरा फ्लैट पड़ा है, बसंतपुर में था सर गुप्ता जी। हाँ, कह रहे, यार वो खाली है, आप मेरे साथ ही रुकना रुक लो। मैं बिल्कुल, मैं तो रुक दूँगा, मैं तो बैंक का खर्चा बचाऊँगा। तो इकट्ठे रुके वहाँ, 2 दिन रहे और गुप्ता जी का बड़ा सहयोग रहा। फिर उसके बाद मैं पानीपत आ गया। गुप्ता जी यहाँ जीटी रोड करनाल थे, फिर भी बात होती रही। फिर सर्कल ऑफिस ये तरावड़ी, और एटलीस्ट ये पिछले साल जुलाई 2021 में यहाँ पर सर्कल ऑफिस में आए और हमने 1 साल, लगभग 1 साल इकट्ठे काम किया। और गुप्ता जी की जैसे कि पर्सनैलिटी है, जैसे यंग थे, लेकिन अब ज़्यादा ये वो स्मार्ट और यंग नज़र आ रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आप सर स्मार्ट और यंग नज़र आते रहे। और गुप्ता जी अब रिटायर होके अपने जो अधूरे काम थे वो पूरे करेंगे और इनकी परमात्मा लंबी आयु करे। और इनके जो घर में भी बेटे के साथ हुआ था, उसको भी ये अब अच्छे तरीके से और संभाल सकते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, हम सभी जानते हैं, उसको ज़्यादा उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। और गुप्ता जी, आपको बैंक भी मिस करेगा और हम भी मिस करेंगे। और आपके जाने की खुशी में कुछ चंद लाइनें हैं। उदास मत होना कभी किसी बात पर,
निराश मत होना, जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है सर। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा। गुप्ता जी, उनके परिवार के सभी सदस्य और मेरे सभी साथियों, ये बड़ी खुशी का विषय है कि गुप्ता जी अपना बैंकिंग का सफ़र पूरा करके, और जिसको कहते हैं कि अनब्लेमिश सर्विस, बड़ा मुश्किल होता है जो कि आज की डेट में बैंक से होना, वो आज पूरा करके यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। तो जिस दिन हम लोग बैंक में ज्वाइन करते हैं या किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, तो ये दिन उसी दिन फिक्स हो जाता है हमारा कि ये हमारा रिटायरमेंट का डेट होगा। तो जब भी कभी हम इस तरह का कोई ओकेजन देखते हैं तो हमें अपनी ज्वाइनिंग भी याद आती है कि इस दिन हमने ज्वाइन किया था बैंक में, और फिर हमें अपनी भी रिटायरमेंट आगे दिखने लग जाती है। गुप्ता जी के साथ ज़्यादा काम करने का तो मौका कभी मिला नहीं मुझे, पर कुछ हमारी मुलाकात दिल्ली में ऑपरेशन वहाँ हुआ तो कुछ टाइम मिलते थे हम लोग, और उसके बाद अभी क्योंकि कुछ महीने मुझे करनाल आए हुए हैं तो फिर गुप्ता से दोबारा मुलाकात होने लगी। तो जब भी गुप्ता से मुलाकात होती थी तो एक अलग तरह का एंथुजियाज्म जिसको बोल सकते हैं, जो कि आज की डेट में जनरली लोगों में मिसिंग दिखता है, पर्टिकुलरली बैंकिंग के अंदर में, तो गुप्ता जी में टिल डेट मेंटेन था। और जिस दिन मुझे मालूम पड़ा था कि गुप्ता जी की रिटायरमेंट है तो मैंने उसी दिन गुप्ता जी को मजाक कर रहा था, मैं कहा तो गुप्ता जी 10 साल आप किसी को बोल दो मेरी पेंडिंग है सर्विस, तो डाटा वाटा ठीक करवा लो हेड ऑफिस में जाके, सर कल तो लिखिए डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने कहा माना जा सकता है। तो हर समय बड़ा हंसमुख चेहरा, और जैसे मेरे से पहले भी लोगों ने सबने बताया कि कभी स्ट्रेस में दिखे नहीं मुझे, नहीं तो बैंकिंग में या पर्टिकुलर सर्किल ऑफ जैसे कि पहले सब लोगों ने गुप्ता जी की वर्किंग के उनके स्वभाव के बारे में ऑलरेडी बताया, जो उनका है जो नेचर है, हम सब लोग उससे वाकिफ हैं। तो बाकी जो एक हम सुपरनेशन की बात कर रहे हैं आज, हम गुप्ता जी के सुपरनेशन में, यहाँ हम कहते हैं रिटायरमेंट में रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट पार्टी में आज हम हुए हैं। तो बेसिकली रिटायर वर्ड बेसिकली इट्स नॉट रिटायर, इट्स री-रिटायरमेंट। तो हम ये दिन नो डाउट ये निश्चित है, जो बंदे की एक डेट ऑफ बर्थ से लिंक्ड है, जो सर्विस है, सर्विस फिक्स पीरियड है, उसमें डेट ऑफ बर्थ वही, इसके साथ उनको रिटायर हो जाना है। बट ज़िंदगी यहीं रुकने जाती है। अब सेकंड फेज़ उनकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है अब नए फेज़ में इनको सुबह 8 बजे उठ के तैयार होने की जल्दी नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है भी ज़िंदगी के काम रुक जाएंगे, तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो हो सकता है कुछ प्रायोरिटीज़ जो इनको अपनी जॉब में रहते हैं सेक्रीफाइस करनी पड़ी हो, कुछ अपने पर्सनल होते हैं, कुछ शौक होते हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं, कई बार हम सर्विस में रहते हैं पूरा नहीं कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं हमें वो डाइवर्ट करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद तो अपना उन जिम्मेवारियों को या उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में एक है भी, हम सब लोग समझते हैं अभी कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग के साथ परिवार निगलेक्ट हो रहा है, तो वो अब अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभा पाएंगे। मेरी यही शुभकामनाएं आपकी उज्ज्वल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुश रहें, मंगल में रहें। थैंक यू। धन्यवाद। उनका परिवार, मेरे पीएनबी के सभी साथी। गुप्ता जी से मेरी मुलाकात तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब मैं मई में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था करनाल सर्कल में, तो तभी से गुप्ता जी से मेरी मुलाकात हुई थी। और गुप्ता जी से टेलीफोन पे बात मेरी पहले हो गई थी, जब मैं लखनऊ में था, तो तब ट्रांसफ़र हुई तो मैंने बात की थी। तो गुप्ता जी ने तभी कोई मैंने मकान लेना या कोई, तो गुप्ता जी से तब बात हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो लेकिन गुप्ता जी से मेरी 3-4 महीने में काफ़ी, क्योंकि गुप्ता जी के मैं सबसे क्लोज इसलिए था कि गुप्ता जी के साथ वाली कैबिन मेरे को दे गई थी, तो हर एक बात गुप्ता जी से मैं शेयर ही करता था। और करनाल में मैं पहली बार मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरे को कोई जानता भी नहीं था ज़्यादा, तो गुप्ता जी से ही हर चीज़ मैं पूछता था भी यहाँ क्या है। तो गुप्ता जी से काफ़ी 3-4 महीनों में काफ़ी अच्छे संबंध बन गए थे। गुप्ता जी का जहाँ तक काम करने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, मतलब गुप्ता जी कभी आराम से काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं। गुप्ता जी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा 3-4 महीने में। हम बड़े जल्दबाजी करते भी, ये हो गया, ये आ गया, कई बार ऊपर से बड़ा प्रेशर आता भी, ये चीज़ बड़ी जल्दी करनी, लेकिन गुप्ता जी बड़े तरीके से हैंडल करते हैं उस चीज़ को, कहते हैं आराम से बात करो, सबसे काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और गुप्ता जी की बड़ी डीपली मॉनिटरिंग करते हैं हर एक चीज़ को,
जो भी चीज़ आती है उसको पूरा तरह चेक करके ही आगे भेजते हैं। बड़ी अच्छी आदत है। मैंने भी उनसे ये बात सीखी कि हम कई बार क्या कि जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें नहीं देखकर साइन करके आगे भेज देते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन गुप्ता जी कहते नहीं कोई नहीं, 1 घंटा फालतू बैठ जाएंगे, लेकिन पूरा चेक करके ही अच्छी तरह काम करते हैं। बड़ा अच्छा उनका आदत। बाकी गुप्ता जी के रिटायरमेंट के बाद गुप्ता जी की सारी फैमिली तो सेटल है, कोई ऐसा यानी पूरे सब बच्चे इनके सेटल है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेवारियाँ गुप्ता जी के साथ 2 बच्चों की इनके अभी मैरिज पेंडिंग है। तो हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये गुप्ता जी रिटायर हो गए, इनके पास टाइम ही टाइम है, अब आराम से अपना शादी करें। और साथ में ये रिक्वेस्ट है गुप्ता जी से कि मैं भूल ना जाए शादी में बुला कभी रिटायरमेंट हो गए क्योंकि बैंक वाले ख़त्म, तो ऐसा नहीं करना, तो हमसे संबंध बनाए रखना और शादी में भी करना। बाकी गुप्ता जी के मैं रिटायरमेंट लाइफ की शुभकामनाएं देता हूँ। गुप्ता जी स्वस्थ रहें। दिनेश गुप्ता जी उनके परिवार के सदस्य और मेरे पीएनबी परिवार के सदस्य हैं। दिनेश गुप्ता जी आज तकरीबन अपनी 39 साल की सर्विस पूर्ण कर बैंक से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मैं एक शब्द कह रहा हूँ कि ऑनरेबल रिटायरमेंट, बेदाग सर्विस पूरी करके जो रिटायर हो रहे हैं आज के समय में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में जो बंदा बिल्कुल पाक साफ निकल जाए तो गनीमत है, मतलब समझो कि प्रभु की उस पर पूरी कृपा है। गुप्ता जी के बारे में सभी वक्ताओं ने कुछ ना कुछ बोला है। मैं कहना चाहूँगा कि गुप्ता जी हमारे AIPNB के भी डेडिकेटेड कॉमरेड रहे। कोई भी एसोसिएशन की कॉल हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, और हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बन गया। हमें कभी इस तरह का जनरली क्या होता है कि बंदा जैसे प्रमोट होता है ना, तो लोग यार मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। कहीं पे भी ये रहे, इवन साइकोलॉजी में भी रहे, कभी महसूस ही नहीं हुआ हमें तो कि गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल भाइयों जैसा मिलना जुलना, हाँ भी ठीक है। और ये जो उनमें क्वालिटी है ना, ये उनको सबसे अलग बनाती है। और ये क्वालिटी बहुत ही कम लोगों में होती है कि जो सोचते हैं कि मैं इन्हीं साथियों में से ही निकल के आया हूँ। जनरली लोग सोचते हैं नहीं मैं तो अलग हो गया। मैं गुप्ता जी उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो उनके काम अभी अधूरे रह गए हैं, अब रिटायरमेंट के बाद उनको शीघ्र पूरा कर लें, और जो उनका कुछ समय बचे तो अपना वो कुछ अपने समाज के लिए उसमें भी कुछ समय का योगदान दें और कुछ समाज की AGM साहब, PNB परिवार के सभी सदस्य और आज के मुख्य आकर्षण श्री गुप्ता जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुप्ता जी अपनी बैंक की जो यात्रा है वो पूरी करके अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व का क्षण है गुप्ता जी के लिए और उनकी फैमिली के लिए कि ये बिल्कुल बेदाग जो है बैंक से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं इनको और इनके परिवार को जो है बधाई देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस दौरान गुप्ता जी आपके जीवन में सुख भी आए होंगे, दुख भी आए होंगे, और इन सबका आपने बहुत बहादुरी से मुकाबला भी किया होगा। और एक शेर के साथ आपके लिए जो है अपना वक्तव्य मैं समाप्त करना चाहूँगा। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे। खुशी है क्योंकि आज मेरे पापा जी PNB में 39 वर्ष की सेवा करने के बाद अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन 39 वर्षों में मेरे पापा जी ने विभिन्न पदों पर रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की। इस सफ़र में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग मेरी मम्मी जी का रहा, जिनके सहयोग के बिना सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता। मैं उनका खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा इस सफ़र में मेरे पापा जी का साथ देने के लिए। इसके साथ ही 39 वर्षों के इस लंबे सफ़र में PNB के विभिन्न साथियों ने उन्हें अपना सहयोग दिया, जिनकी वजह से यह लंबा सफ़र पूरा हुआ। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मंडल कार्यालय करनाल के मंडल प्रमुख व अन्य स्टाफ सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया। हमें AGM शास्त्रा, AGM MCC, आज की इवनिंग के हीरो श्री गुप्ता जी, उनके परिवार के सदस्य व बाकी सभी यहाँ स्टाफ सदस्य। लास्ट ईयर अगस्त में मैंने यहाँ एज ए चीफ मैनेजर ज्वाइन किया
तब गुप्ता जी डिप्टी सर्कल हेड का पद यहाँ पे संभाले हुए थे। तो गुप्ता जी से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा और बहुत ही बढ़िया गुप्ता जी एक सीजन, अभी 1-2 सालों में हम जैसे काफ़ी यंग नए लड़के चीफ बन गए तो थोड़ा सा इतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन गुप्ता जी को देखते कि हाँ ये रियल पर्सनैलिटी है, ये है चीफ मैनेजर बाय सिलेक्शन बाय चॉइस। काफ़ी चीफ मैनेजर भी काफ़ी साल हो गए इनको। और सर का कभी भी सर सर्कल ऑफिस में रहे और सर्कल ऑफिस में थोड़ा सा एनवायरमेंट पॉलिटिक्स का होता ही है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इको फैंसी फ्लैटरिंग ये चीज़ें चलती हैं। गुप्ता जी ने कभी भी इस तरह का कोई नहीं टू द पॉइंट ये प्रॉब्लम है सर, ये सॉल्यूशन है, कोई फालतू बात नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं गुप्ता जी के साथ ये समय रहा। और सर आप जुड़े रहिए हमसे, क्या कहते हैं, आपकी गाइडेंस, आपकी नॉलेज, आपने बड़ी बड़ी ब्रांचों में काम किया, GT रोड है, क्या कहते हैं, त्रावड़ी सभी ब्रांचों में काम किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव। और हमसे सर जुड़े रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। Thank you all of you for this lovely evening, for this event and giving me this opportunity. So my brother has already mentioned professional side of my dad, so I won't be taking much of your time and I will be sharing a little about the personal side of my dad. So our life has been blessed from childhood. Our dad has always taught us how to embrace opportunities, maintain principles at all costs, lead with integrity, learn from others, and love honestly. I have always wanted to be a person like my dad and raise my children like my dad has raised me and my brothers. But above all else, I just want to treat others like my father had treated others. Thank you so much, Dad, for your hard work. And now, as you go into this next phase of गुप्ता जी के परिवार से आए हुए सभी सदस्य और मेरे सभी PNB परिवार के साथी, गुप्ता जी से हमारी पहली मुलाकात त्रावड़ी में हुई थी। जब मेरी पोस्टिंग पानीपत में थी तो किसी काम के लिए त्रावड़ी आया था, तो उस ब्रांच के अंदर प्रपोजल की कौन है सर वहाँ पर तो बताई गुप्ता जी ने। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद गुप्ता जी त्रावड़ी। और लकीली ये लिखा होता है भाग्य के अंदर किसको कहाँ मिलना होता है। और लकीली वी अगेन मेट एट सर्कल ऑफिस। ऑन प्रमोशन मेरे को सर्कल हेड बना दिया और यहाँ पर गुप्ता जी के साथ में काम करने का मौका मिला। आज पूरे 5 महीने यहाँ पर हो गए, मैं ज्वाइन की हूँ 5 महीने से गुप्ता जी साथ यहाँ पर। गुप्ता जी कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती है, दिल को छू लेती हैं। एक इंस्टेंस मैं शेयर करता हूँ, जैसे अभी कुछ महीने पहले का मैं शाम को बैठा था 7:30, गुप्ता जी चैम्बर में आए, बोले सर भी बैठेंगे क्या? वहाँ देखते हैं थोड़ी देर, वहाँ निकलना क्या? बोले नहीं सर सभी निकल जाए, कोई भी नहीं है ना। तो वहाँ फिर आप नहीं निकलेगा? बोले सर आपको छोड़ के जाऊँ, कोई नहीं बैठा के आपको। तो दैट टच्ड माई हार्ट की ठीक है गुप्ता जी एक फीलिंग्स को भी देखते हैं कि यार सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं तो आई शुड आल्सो सीट। तो ये बैठ के मेरे पास आधा घंटे बैठे रहे, सर कोई बात नहीं हम बैठे हैं जब तक आप बैठे हो। तो उधर ये भी जांचते थे। तो दैट स्टिल इन माई मेमोरीज कि गुप्ता जी एक ऐसी फीलिंग रखते हैं कि नहीं ठीक है भी अगर बॉस बैठे तो आई शुड आल्सो सीट, जो कि मेरा कोई कंपल्सरी होता है कि ठीक है काम करो जाओ। कई बार ऐसी इंस्टेंसेस आए कि बैंकर्स के ऊपर तो प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट लेवल का है, टारगेट से सब होते हैं। और काफ़ी मौके आते हैं जब हम लोग थोड़ा परेशान होते हैं कि ये प्रेशर है ये है, तो गुप्ता जी को हम कॉल करते हैं, गुप्ता जी आ रहे हैं। तो बड़े प्यार से उधर होते हैं, सर बी टेंस पर ये चलता रहता है बैंक का काम, तो हम बेस्ट कर रहे हैं और वी विल डू द बेस्ट। बैंक ऐसे चलते हैं और हम बेस्ट करेंगे सबसे।
तो मैं गुप्ता जी को एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा जो अपने भाषण में बोले, तो जो नए बच्चे हैं या हम भी हैं, थोड़ा सा ये जरूर बताएं कि हाउ टू रिमेन कूल अंडर दिस स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए कोई भी जो है धार्मिक चीज़ होती है, हम बोलते हैं कि हम जैसा बनना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हाँ गुप्ता जी की तरह ये कैरेक्टर हम भी अपनाएं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नहीं कर पाते, या तो हमारे लिए इतनी विल पावर नहीं है, या हम उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा आदमी बन सकता है। लेकिन गुप्ता जी ने कैसे ये किया है, और डेफिनेटली कैरेक्टर दो थोड़ी सी घर के अंदर ही का इसे ग्रेट पर्सनैलिटी गुप्ता जी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, मैंने गुप्ता जी से 2-3 बार रिक्वेस्ट किया था इसी मंथ के अंदर कि गुप्ता जी हमारे कैंप होते हैं OTS कैंप, तो आप जाते जाते जो है आप 30 तक जो कुछ नंबर 1 आ रहे हैं जोन के अंदर, तो आई थैंक्स गुप्ता जी कि जो लास्ट से लास्ट हमारा OTS कैंप था उसके अंदर भी हम जोन के अंदर नंबर 1 आए हैं। ओनली गुप्ता जी डेडिकेशन कंट्रीब्यूशन। एंड लास्ट 26 तारीख को भी हमारा मेगा OTS कैंप था, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत मेहनत की है गेट पर बैठ के, और उसके अंदर भी हमारे जोन के अंदर 3rd पोजीशन आई है, जिसके लिए हमें अप्रिशिएट भी किया गया। उनका क्रेडिट गुप्ता जी। डेफिनेटली जब भी रिटायरमेंट का कोई दिन आता है तो मन के अंदर एक हलचल सी होती है कि कल का क्या हो, और आदमी पहले से सोच के रखता है कि हाँ रिटायरमेंट का जो क्या करना है, और अनायास ही जैसे अभी हम रखते हैं सवेरे, हम मिसेज को बोलते हैं कि भाई मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरा पेन, चश्मा यहीं से होना चाहिए, तो जैसे चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हाथ जाता है वहाँ पर क्या ये चीज़ यहाँ मिलेगी। तो वैसे ही कल गुप्ता जी साथ भी होगा, ये सोचा कि चलो ऑफिस चलना, फटाफट किया और तो उठाएंगे, फिर याद आएगा मैं तो रिटायर हो गया, क्यों? तो शायद चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि एक फिजिकल जो लाइफ के अंदर चीज़ आती है कि हमें मूव करना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ से एक नई लाइफ के अंदर जो है। हमने गुप्ता जी को रिक्वेस्ट किया था कि गुप्ता जी भले आप रिटायर हो गए, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आप जो है अगर कोई आपकी असाइनमेंट ऐसी नहीं है जो डीलिंग टीम आपको करनी है, तो आप सर्कल ऑफिस आइए, हमारा पार्ट एंड पार्सल बढ़िए, साथ में काम करेंगे। तो गुप्ता जी ने कहा कि सर 1 मिनट में प्रोग्रेस करना, उसके बाद हम सोचेंगे अभी। और परसों गुप्ता जी ने कहा कि सर हम 3-4 महीने इकट्ठे हो गए हमें, लेकिन कभी फैमिली गेट टुगेदर नहीं हो पाया। ऑब्वियसली बैंकर्स बहुत बिजी रहते हैं और संडे को भी सैटरडे को लोग आते रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैडम से मिलने का मौका नहीं मिला और अब हम मिलेंगे, और शाम को इन्होंने बोला है तो डेफिनेटली वी विल कम सर। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ बहुत बहुत। मैं अब ये कहूँगा कि रिटायरिंग बेसिकली क्या होता है, हम बोलते हैं RETIRE रिटायर, तो इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट रिटायर बट इट इज रिटायर, TYR रिटायर। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिटायर योर लाइफ, अपनी लाइफ को दोबारा ही आप उसको जो है रिटायरिंग करेंगे, उसकी कैसे आपको मॉडिफाई करना है, कैसे अध्यात्म में जाना है, या नया काम करना है, या फैमिली में बच्चों को पोतों को टाइम देना आपको, दैट इज योर। और मैं जस्ट ये जोखिम में मैं तो मैडम को यही कहूँगा, मैडम गुप्ता जी को, कि नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड यू विल गेट ए फुल टाइम हस्बैंड नाउ। अर्लियर इट वाज ए हाफ टाइम हस्बैंड बिकॉज बट इट वाज ए हाफ टाइम हस्बैंड विद फुल सैलरी। टुमारो ऑनवर्ड यू विल फुल टाइम हस्बैंड विद हाफ सैलरी। लेकिन एक उसका अलग मजा होता है, इन्होंने बहुत किया है लाइफ में। और दूसरा गुप्ता जी की जो बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और ये सब के लिए कि जो नए बच्चे हैं, आप कहीं भी ट्रांसफ़र हो, कोशिश करो कि अपनी फैमिली को साथ रखो। अगर आपकी वाइफ मेरा जो है जॉब में नहीं है तो जॉब में तो डिफरेंट बात है, अदरवाइज कीप योर फैमिली विद यू। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है,
और आफ्टर से 39 ईयर्स और 30 यूनिवर्सिटी जॉब के बाद अगर आप जो है ना जब घर लौट के जाएंगे ना तो आप एक आउटसाइड हो जाएंगे घर के लिए। इन सच ए लॉन्ग स्पेन आप एक आउटसाइड हो जाएंगे और एक आप अर्निंग मशीन रहेंगे, क्योंकि फैमिली जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर लेती है डेली रूटीन के अंदर। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। बहुत पहले ना एक सीरियल भी आया था काफ़ी साल पहले कि कोई आदमी रिटायर हुआ है, वो भारी बार पोस्टिंग हुई है, उसके बाद जो है जब घर में रिटायरमेंट के लिए आया तो बच्चों ने स्वागत किया, सब ने किया। 2 दिन तो जो है बेटा मिसेज और लड़की सब बड़े स्वागत किया। वो एम्प्लॉय पापा भी खुश। फिर नेक्स्ट डे बेटा कहता पापा मैं जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे मैं दोस्तों से एंजॉय करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ। सेकेंड डे लड़की बोलती है कि पापा मेरे को भी जाना है बाहर। बेटा आपकी कॉलेज बंद है, कहाँ जा रहे हो? कहते मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहे हो। ओके। थर्ड डे मैसेज आती है कि ओके डार्लिंग बाबा मैं जा रही हूँ। कहता भगवान तुम कहाँ जा रही हो? कहता है कि मेरी तो किटी पार्टी चलती है। 30-35 साल जो मैंने बिताए हैं आपके बगैर, तो मेरे को तो लाइफ चाहिए थी ना, तो वो भी चली जाती है किटी के अंदर। तो दोनों बच्चे और मिसेज जो है, क्योंकि उनकी तो डे टू डे लाइफ है, वो चले गए। वो तो उसके बाद 4 डे सोचता है कि क्या किया मैंने, किसके लिए किया मैंने, जी तुम्हारी फैमिली सब अपने रूटीन के अंदर बिजी होगी। तो एक सीरियल आता बड़ा अच्छा, एंड दैट वाज फैक्ट कि मतलब लाइफ के अंदर उसके साथ बहुत दुर्घटना हुई कि यार मैं क्या किया, उसको सेटबैक लगा। इसलिए गुप्ता जी ने फैमिली को हमेशा साथ रखा, बच्चे इतने अच्छे साथ रखे हैं। तो इट इज़ एक प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस आता है और आई हैव प्रैक्टिकली सीन आल्सो। मेरे फादर के साथ भी 2-3 एम्प्लॉय थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो सभी को मैं तो एडवाइस करूँगा जैसे गुप्ता जी सीखेगी भी फैमिली रहे, जो साथ रखो, कहाँ जाए, बिहार जाए चाहे यूपी जाओ चाहे हिमाचल जाओ, साथ रखो, उसका मजा अलग होता है। तो ये चीज़ भी हमें जो है। दूसरा हमारे दिनेश सिंह जैसे कहा कि पिताजी के काफ़ी सीजन टैंकर हैं, तो डेफिनेटली किसी भी अधिकारी के अंदर जो है ना, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव रहते हैं, उसके अंदर एक गहराई होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन होता है बहुत सोच समझ के, क्विक डिसीजन होना चाहिए कि नहीं ये कर दो ऐसा कर दो ना, उसके रिपरकशन देख के कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि आज अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, एक वर्ड ही बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। स्टार्स ऐड देते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक उसी लेवल का अगर हम चीफ मिनिस्टर हैं, AGM है, DGM है, अगर हम सेक्टर के अंदर एक वर्ड ही बोलेंगे तो डेफिनेटली दैट विल हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द यंगर वंस। तो उसमें गुप्ता जी का देखा कि बहुत ही सदैव शब्दों में बात करते थे और काफ़ी लिमिटेड टू द पॉइंट। और वो एक चीज़ बोलते थे इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंटेशन करते थे विदाउट टॉकिंग मच। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा 5 बजे का गुप्ता जी, एंड आई अप्रिशिएट योर पैशन एंड योर वर्क। और सबसे पहले आपकी जो पर्सनैलिटी है कि हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे, बात अलग है कि बीच में जब फोन आ गए फिर इस तरह के एट द एंड आई वुड से ओनली कि आप अपनी रिटायर्ड लाइफ को काफ़ी हेल्दी तरीके से जिए और मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी। और पंजाब नेशनल बैंक तो आपका ही बैंक है, आप हमारे सीनियर हैं, तो दाखला सर और भाटिया सर से अनुरोध करूंगी कि वो एसोसिएशन की तरफ से गुप्ता सर को गिफ्ट देकर के सम्मानित करेंगे।
देना चाहते हैं? सर दिनेश सर प्लीज। आप बोलोगे? सामने सर। AGM GP सिंह जी, शर्मा जी, अंडोजा जी, मुंडेजा जी, पीपी गांधी जी, साहिल जी, लेखराज जी, परवेश जी शायद नहीं बैठे हैं, परवेश जी वह सर्कल ऑफिस के मेरे सभी स्टाफ सदस्य व मेरे परिवार के सदस्य, आप सभी ने, सभी वक्ताओं ने जो भी कहा है शायद बहुत ज़्यादा कहा है और मेरे पास उसके बाद शायद कोई शब्द नहीं है भाई मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। मैं थोड़ा सा अपना जो लाइफ रहा है जॉब का उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने बैंक 1/10/1983 में एज ए क्लर्क कम कैशियर चोरा ब्रांच से शुरू किया था और उससे पहले मैं 2.5 साल PGI चंडीगढ़ में एज ए लैब टेक्नीशियन मैंने जॉब की थी। जब मैंने PGI चंडीगढ़ में जॉब ज्वाइन की थी मेरी उम्र 18.5 साल की थी और वहाँ BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी की एक डिग्री होती थी क्योंकि हमने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा करके हम जॉब ज्वाइन की थी और वहाँ लोग जो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री करते थे उसके बाद वही जॉब लेते थे, मिलती थी उनको जिस पे हम लगे थे वहाँ पे जूनियर लैब टेक्नीशियन डेजिग्नेशन होता था। तो कुछ लोग जो 21-22 साल के थे जो डिग्री कर रहे थे वहाँ से कुछ करके, किसी ने BSc करने के बाद वो लैब टेक्नीशियन वाली डिग्री कर रहे थे, कोई +2 के बाद जैसी भी कर रहे थे। तो मेरे को कहते आपने इतनी जल्दी नौकरी क्यों ज्वाइन की? तो मेरा उनको एक ही जवाब होता था मैं भी आपने डिग्री करने के बाद कौन सी नौकरी ज्वाइन करनी है वही करनी जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो जब मेरे को जो पहले मिल रही है तो मैं उसको क्यों छोड़ूंगा। हालांकि मैं उस टाइम मैंने जब डिप्लोमा किया था मैंने मैट्रिक के बाद लैब टेक्नीशियन के 1 साल का डिप्लोमा होता था वो किया था और उस टाइम हमारे समय में शायद फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम रेयर आती थी और जिसके किसी के 50% अगर 10वीं में नंबर आ जाते थे उस टाइम तो वो समझो भी वो एक बड़ा स्कॉलर होता था, वो उसको कहते हैं हाई सेकेंड डिवीज़न होती थी उस टाइम। और मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। रूरल में तो मतलब किसी के 50% तो बहुत कम होते थे, रेयर होते थे, सरकारी स्कूल होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी। तो उस टाइम में अगर किसी की फर्स्ट डिवीज़न आती थी तो स्कूल में शायद किसी में एक आधी फर्स्ट डिवीज़न आती थी। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस 2 हमारी फर्स्ट डिवीज़न आई थी उस साल हमारे बैच में। मेरे 63% नंबर थे, उसके शायद 63.2% नंबर कुछ ऐसे 5 नंबरों का शायद फर्क था। और वो लड़का घेड़ का था हमारे यहाँ, शायद जानते नहीं, उसने भी मेरे साथ डिप्लोमा ही किया था। वो हरियाणा गवर्नमेंट में ज्वाइन किया उसने बाद में, लेकिन मेरी जॉब डिप्लोमा करने के बाद PGI में सबसे पहले लगी थी। उसका कारण था कि मैं साथ कोरेस्पोंडेंस कोर्स से BA भी कर रहा था। तो मेरा ब्रदर एक चंडीगढ़ में रहता था, तो वो जैसे डिप्लोमा खत्म हुआ तो वो वैसे बाई चांस घर में आया हुआ था। तो कहने कि क्या कर रहा है, मैंने अभी ऐसे मेरे पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। वो कहने तो मेरे साथ चलने जा करके तैयारी कर चले गए। वहाँ उस टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जॉब लगती थी, वहाँ जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाया है वैसे ही नॉर्मल वे में, कोई किसी का वो नहीं है। और वहाँ से विदिन वीक कॉल आ गई, भाई आप इंटरव्यू दो PGI में। और PGI में इंटरव्यू देने चले गए तो जिस डिपार्टमेंट में मेरा इंटरव्यू था फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू था। तो जिस डॉक्टर ने वो लेना था इंटरव्यू, तो उसके पास एक बड़ा गांव का एक लैब टेक्नीशियन पहले था लगा हुआ। तो उसने जब पूछा यार आप कहाँ से हो, थोड़ी डिटेल पता करी, वो मेरा ये गाँव है वहाँ। वो कहना नहीं यार बस तेरी सिलेक्शन हुई। तो उसने डॉक्टर को कहा भाई ये तो मेरा छोटा भाई है, इसकी मतलब सिलेक्शन कर। वो वहाँ रिसर्च की प्रोजेक्ट आते थे, प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में मेरी ज्वाइनिंग थी। भाई 3 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का प्रोजेक्ट, इस टाइप से रिसर्च होती थी इसी स्पेशल टॉपिक्स पे। तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन की और बाद में
मैंने उस प्रोजेक्ट में 6 महीने ही नौकरी की, 6 महीने के बाद मेरी परमानेंट जॉब होगी उसमें। टोटल मैंने 2.5 साल के करीब जॉब वहाँ पे की, और 2.5 साल के बाद मैं वहाँ रिजाइन करके 30/9 को वहाँ से मैंने रिजाइन किया, और 1/10 को मैंने यहाँ चौरा में आके बैंक ज्वाइन किया। उसके बाद 96 में क्लैरिकल से मैं स्केल 1 प्रमोट हुआ, क्योंकि न्यू बैंक मर्ज हो गया था 93 में। 93 का बैच था हमारा, तो 2.5-3 साल के बाद रिजल्ट आया। 96 में रिजल्ट आया, तो 96 में मेरी पोस्टिंग बिहार जोन हमारे को मिला। तो उस टाइम यंग एज थी, तो 0 to 1 की प्रमोशन बड़ी मुश्किल हो गई थी उस टाइम। लोग ये कहते थे कि 0 to 1 प्रमोशन लेना एक IAS की बड़ी कंपटीशन पास करने वाली बात है, इतना कंपटीशन उस टाइम होता था। और यंग थे तो ये था भी यार जैसे भी मर्जी हो, जहाँ मर्जी पोस्टिंग हो गए, कहते थे ना उस टाइम में भी काला पानी भेज दोगे वहाँ भी चले जाएंगे। वी वर रेडी फॉर दैट। और जब हमारी पोस्टिंग हुई, हमारे को 3 लोगों को यहाँ से करनाल से बिहार जोन अलाट हुआ। उसमें मैं, सुमेर सिंह और नंदवानी जी, तीनों हम गए और पटना में जाके ज्वाइन किया। पटना में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से 55 लोगों ने ज्वाइन किया था इसके, कि उस टाइम सर्कल ये था भी यहाँ से प्रमोट हो जाते थे तो वहाँ से रिलीव हो गए थे। और पता नहीं बहुत लोग तो ऐसे थे जो 5-5 साल तक वहाँ रिलीव नहीं हो पा रहे। हम लोग गए वहाँ से, कुछ लोग आए, तो वहाँ जो जैडम साहब थे उस टाइम PN खुराना साहब थे, पंजाब से बिलोंग करते थे। उन्होंने पहले जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया, उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा भी जिस तरीके से बैचेज में या ग्रुप्स में आप आए हैं, मेरे से आपने उसी ग्रुप्स में मिलना है। 3 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, उसी तरीके से उन्होंने सबसे इंट्रोडक्शन अपने कैबिन में बुला के की। और उसने ये कहा मैं कोशिश करूँगा भी आपको उसी तरीके के ग्रुप्स में पोस्टिंग दे दूँ, ताकि आप इकट्ठे दे पाओ, ताकि यहाँ का टफ लाइफ है वो थोड़ा मुश्किल है। उसी क्रम में हमारे को गया सर्कल मिला, मेरे को और सुमेर सिंह को। नंदवानी को आरा सर्कल मिला। आरा सर्कल रीजनल ऑफिस होता था, आरा रीजनल ऑफिस थोड़ा नज़दीक था, यूपी से पहले आता था, गया थोड़ा दूर। तो हमने नंदवानी को पूछा भाई जैडम साहब ने कहा था अभी इकट्ठे करके दे दें ग्रुप्स में, ग्रुप से तो अलग हो गया, अब आप पे निर्भर करता है। अपने अगर ग्रुप्स में रहना है तो दोबारा चलते हैं जैडम साहब के पास, भाई हमारा साथी अलग हो गया तो कर दो। तो पहले तो कहना नहीं जी नज़दीक है, मैं ठीक है, पर पता नहीं उसको 5-10 मिनट में कहीं उसने बात की, क्या किया, वो कहना नहीं यार, कहा मैं इकट्ठे चलेंगे। चलो भाई हम चले गए जैडम साहब के पास। मैं सर हमारा एक साथी तो पिछड़ गया। उन्होंने भी यही बात की, आ रहा तो नज़दीक है, क्या दिक्कत है? मैं सर नहीं, हम तो इकट्ठे ही रहने दो, सारों का तो आ रहा कर दो या सारों को गया। तो उन्होंने फिर हमारे पास चलो खैर ठीक है, स्टाफ मैनेजर को बुलाओ। उस टाइम स्टाफ HRD वाले को स्टाफ मैनेजर बोलते थे। राय साहब थे, कोई पूरा नाम तो मेरे को नहीं आता, राय साहब थे उस टाइम स्टेट में थे। तो हम लैब लाए, सर आपको साहब बुला रहे हैं। तो कहने पुराना जी ने कहा भाई राय साहब यार इनका बच्चा अलग अलग हो गया, इनको इकट्ठा करो कैसे। तो कहने ये अब तो हमने सबको दे दी, अलग अलग सबको बांट चुके, हम कैसे हो गए। तो कहने यार मेरे को नहीं पता, मैंने इनसे वादा किया हुआ भाई ग्रुप्स में जैसे आप आए वैसे रखूँगा, तो इनको। और उन्होंने हमारा सब चेंज करके गया रीजन कर दिया, क्योंकि गया रीजन कम्पैक्ट रीजन था, एक ही डिस्ट्रिक्ट का रीजन था। जैसे पहले हमारा करनाल सर्कल था, गया इज़ ओनली रीजन बिहार में जो सिर्फ सिंगल डिस्ट्रिक्ट का था। हालांकि ब्रांचेस काफ़ी थी उसमें, लेकिन फिर भी वो ये था भी लोग घूम फिर के गया में आगे स्टे करते थे। 10 लोगों को हमारे का लगा एलोकेट हुआ था, 5 शायद पंजाब के थे, 3 हम थे और 2 दिल्ली के थे। 10 लोगों को गया सर्कल उस टाइम में अलाट हुआ। तो सवेरे सवेरे पटना से ट्रेन चलती थी, उसमें गए हम वहाँ पे। जब भीड़ होती थी पूरी, तो हमारे को उस टाइम जिसमें वो दूध वाले चढ़ते थे, कोई वो भूस जो तूड़ी वगैरह उसमें पड़ी थी, उनमें बैठ के सफ़र करना पड़ा था सवेरे सवेरे हमारे को गया जाने के लिए उस टाइम। तो फिर वहाँ जाके इकट्ठा होके हमने ग्रुप्स में ही ऐसे ही मकान लिए। जैसे पंजाब वाले 5 थे, उन्होंने पंजाब वालों ने 5 ने इकट्ठा वहाँ मकान ले लिया। दिल्ली वाले जो थे वो उन्होंने अलग अलग लिया। उनको पहले डिसाइडेड था भी हमने इमीडिएट फैमिली लानी है, तो हमने 3 हम यहाँ से गए थे, हमने अलग मकान ले लिया। बाद में मैं हालांकि फैमिली लेके गया हूँ, बाद में ये दोनों सुमेर सिंह और नंदवानी नहीं ले गए थे। उस टाइम के लिए टेम्प्रेरी 1-2 साल के लिए गए थे फैमिली लेके, एक साथ 1-2 साल उन्होंने रखी, 1 साल वहाँ पे। और उनका ये हुआ कि दोनों को वहाँ लड़का हुआ, मतलब वहाँ जाने से, तो उनको नंदवानी जी को भी और
तो वो बड़े खुश थे, चलो यार प्रमोशन होगी, एक लड़का भी हो गया, ठीक है। सबकी होती है इच्छा, होती है हर आदमी की होती है। तो मेरा ये सब बताने का मतलब है कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट आती हैं, अगर आप फेस करना नहीं चाहोगे तो सिचुएशन वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी। और अगर आप उसको फेस करके उसका सलूशन ढूंढोगे तो वो समस्या कुछ नहीं है। समस्या मेरे को नहीं लगता भी कोई भी एक आदमी बता दे, यहाँ जितने भी बैठे हैं अभी किसी को कोई समस्या कभी नहीं आई। किसी को थोड़ी कम आई होगी, किसी को थोड़ी ज़्यादा आई होगी, ये तो फर्क रहा होगा। लेकिन समस्याएं लाइफ में आती हैं, और जब तक समस्या नहीं आती आप सीखोगे भी कुछ। तो अगर आपको कभी कोई काम ऐसा मिले या कोई समस्या आपके सामने आए, उसको चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करिए और उसका सलूशन ढूंढिए, ना कि उसको यार ये कैसे होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं रिवर्सन ले लूँगा, ये कर लूँगा। ये कोई हल नहीं है। रिवर्सन में कोई जरूरी थोड़ी ना भी आपको भी आपकी मनपसंद पोस्टिंग मिल जाएगी, उसका वो कोई ऐसी ब्रांच मिल जाए जो उससे ज़्यादा बेहतर है आपको। तो आप जो भी चैलेंज आपको मिलता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और उसको उसके लिए उसको सलूशन ढूंढिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। विल पावर चाहिए, अगर विल पावर है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं हो, चाहे आपकी उसमें आप कैपेबिलिटी है आपकी या नहीं। तो इसी क्रम में मैं आगे स्केल 2 में जब मेरी प्रमोशन हुई, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरे को साथ मेरे बेटे के साथ कोई दिक्कत भी हुई है। चलो खैर वो तो पार्ट एंड पर्सनल लाइफ है, मैं उसको नहीं शेयर करना चाहूँगा। स्केल 2 में मेरी प्रमोशन हुई तो मेरे को हिमाचल मिला। ऊना में मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में रहा, पहले रूरल ब्रांच में रहा संतोषगढ़ में 1.25 साल 1.5 साल, फिर 1 साल ऊना में रहा। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई मेरे को, जब यहाँ करनाल मैंने सर्कल ज्वाइन किया तो मेरे को गड़ी बिरबल ब्रांच मिली। 2.5 साल में 29 साल के लिए वहाँ रहा। वहाँ से स्केल 3 प्रमोट होके मेरे को जेडीओ लखनऊ मिला, और स्टार्टिंग में कंकरेंट में मिली मेरे को इलाहाबाद की 2 ब्रांचें थी। सुमेर सिंह भी मेरे साथ था इलाहाबाद में, उसको 2 ब्रांचें मिली थी, वहाँ भी हम इकट्ठे रूममेट रहे। हालांकि 1 साल के बाद मेरी जो दोनों ब्रांचें थी वो कंकरेंट से बाहर होगी, मेरे को टूरिंग में आना पड़ा। सुमेर सिंह वहीं रहा क्योंकि उसकी ब्रांच बड़ी थी तो वो कंकरेंट से नहीं हटी, तो उसको मतलब उसने पूरा टाइम वहीं बिताया। और उसके बाद मेरे को जो ब्रांचें मिली हैं, शायद बंसल जब तो अंदाज़ा होगा क्योंकि उस बस्ती एरिया में रह गया है, तो जेडीओ लखनऊ से ब्रांचें अलाट होती थी सब ऑडिट के लिए। जो लखनऊ के आसपास थे लोग हमारे ग्रुप के, वो मैनेज कर जाते थे, भाई लखनऊ के ले ली, कानपुर की ले ली, साइड की ले ली, क्योंकि हम दूर थे, हम इतना कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते थे उस टाइम में। तो हमारे को ब्रांचें मिली सारी बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, इस साइड की जितनी ऑडिट की ब्रांचें थी सब उधर ही की मिली हमेशा। और मतलब जब वहाँ से अगर कोई सोचता है ना कि छुट्टी है यार तो जाना है, तो सोचना पड़ता था यार 2 दिन तो जाने के लगेंगे, 2 दिन आने के लगेंगे, पर वो भी नहीं मान सकते, क्या करोगे यार। तो मतलब छुट्टी लेके ही जाना पड़ता था, और वो प्लान वे में जाना पड़ता था क्योंकि टिकट भी चाहिए थी। तो लाइफ में दिक्कतें आई, सब कुछ है, लेकिन फेस किया उनको, उनका सोल्यूशन भी ढूंढा, कोई ऐसी बात नहीं है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक पार्ट है, और उसको एक नॉर्मल थोड़ा सा समझ के अगर सहोगे तो, या उसको पास ऑन करोगे तो हो जाएगा, अगर समस्या समझ के करोगे तो नहीं हो पाएगा। स्केल 3 के बाद मैं फिर यहाँ वापस आया जब इंस्पेक्शन से, तो मैं जनवरी में मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि रेगुलर ऑडिट में पंचकुला जेडीओ में मैंने जेडीओ लखनऊ से पंचकुला जेडीओ में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी। उसके बाद यहाँ रेगुलर में रहा, तो जो असाइनमेंट्स होती है उस टाइम के इंस्पेक्शन वाले से ये कहा जाता है भी कंप्लीट करने के बाद आपको रिलीव करेंगे। तो मेरे को जनवरी 2011 में मेरे को रिलीव किया उन्होंने, और मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो उस टाइम मेरा घाटी में रीजनल ऑफिस होता था। AGM साहब थे CP अगाल जी, सर्कल ऑफिस में मैक्सिमम लोग मेरे को जानते थे, लोगों ने कहा भी होगा भी बंदा मेहनती है, जो भी कहा होगा। उन्होंने मेरे को यार जी आपकी सिफारिशें बहुत हैं, लेकिन मेरे पास 2 वैकेंसियाँ हैं करनाल सर्कल में रीजन में, एक फरमाना की है, एक सेक्टर 14 सोनीपत की है। आप जोन सी ब्रांच आपको पसंद है और मैं उसके ऑर्डर अभी आपको दे दूँगा। मैंने सोचा यार फरमाना का मतलब है भी, मेरे को आइडिया था कि फरमाना सोनीपत से आगे जाके कुछ है 20-30 किलोमीटर कितने शहर है वो, और सेक्टर 14 सोनीपत तो यार फिर भी सोनीपत शहर की ब्रांच है, और भाई मेरी ससुराल भी सोनीपत है, मगर कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिल ही जाएगी। चलो मैंने कहा यार सेक्टर 14 सोनीपत सर दे दूँ। जैसे मैं बाहर से आया तो बट नेचुरल जो जानकार थे पूछा कौन सी ब्रांच मिली है, मैं सेक्टर 14 सोनीपत। सब ने हर कोई एक आदमी है ठीक है, वो सब ने कहा यार तेरे को यही ब्रांच मिली। हाँ यार मेरे हाथ में ब्रांच नहीं थी ना, मेरे को 2 ऑप्शन थी, उसमें मेरे को ये बढ़िया लगी, मैंने कह दिया ठीक है। मैं दिक्कत क्या है वैसे इनका जी, वहाँ तो 4-5 लोगों ने पहले ऑर्डर किया, उन्होंने कैंसिल कर दिए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वहाँ कारण
तो यार वो तो बड़ी नोटोरियस ब्रांच है, उसमें वर्कमैन के लीडर बैठे हैं, कोई काम करता नहीं है यार ये। मैं यार अब तो ऑप्शन है नहीं, इसके बाद तो फिर लिखी जाएगी, चलेगी। मैं यार बंदे तो हैं ना, कोशिश करेंगे जितना हो सकता, ठीक है। और जाके वाकई में देखा तो यार बड़ी सिचुएशन खराब थी। जो मेरे से पहले इनकम्बेंट था वो अचानक वो AGM साहब ने विजिट की होगी, कोई उन्होंने को बढ़िया नहीं लगा, उन्होंने आते ही उनके ऑर्डर किए बिना सभी जुट के रिलीव कर दिया। और ब्रांच 1-1.5 महीना 2 महीने से ऐसी चल रही थी, तो और ख़राब हो गई थी, मतलब बिना ठीक है। जैसे ज्वाइन किया तो वहाँ के लोगों की जो हम नॉर्मल वे में बोलते हैं, वहाँ थोड़ा सा तेज़ आवाज़ है सोचपति की, तो उनकी नॉर्मल और हमारी गुस्से वाली बराबर है। तो वहाँ तो लोग जैसे भी आते थे सोचते थे यार बस पता नहीं यार क्या कर देंगे मेरा। अभी 500 पेंशनर थे और पिछले 6-8 महीने से वो इतने दुखी थे, तो सब ये थे मेरा तो ये नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ जी, मैं ये कर दूँगा वो। और ब्रांच में कोऑपरेशन की स्टार्टिंग में कोऑपरेशन की ये थी, जिससे मैंने जो पूछा उन्होंने ये कहा हमारे को तो पता नहीं जी, किसी से भी क्लर्क से ऑफिसर जितने भी पता नहीं भाई यार। लोन कौन देखता है, कोई नहीं देखता जी। पेंशन कौन देता है, कोई देखता नहीं। पेंशन बाहर से मंगवा के प्राइवेटली मंगवाते थे, फ्लॉपी आती थी, डाउनलोड करके सस्पेंडेड है। धन्यवाद। और आप सभी ने ये सेंस से इतना सुना और अपने मेरे प्रति अपने अच्छे विचार व्यक्त किए, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। मेरा एक अनुरोध हो कि घर पे हमें चाय पानी की व्यवस्था की जाए, आप सभी लोग